मनसूबा बंदियां थी। और जब ये लोग थक गए तो इन्होंने एक आखिरी हरबा ये इस्तेमाल किया कि इन्हें बायकाट किया, जिसको शौबे अबी तालिब कहा गया। मक्का में ऐलान हो गया कि कोई मुसलमानों से चीज नहीं खरीदेगा, कोई मुसलमानों को चीज नहीं बेचेगा, कोई उनसे रिश्ता नहीं रखेगा, कोई उन्हें खाना पीना नहीं देगा, ना लेन देन होगी ना कुछ होगा। सरकार की आल और अयाल और असहाब 3 साल तक के शौबे अबी तालिब की एक जंगल में घाटी, तो वहां रौनक अफरोज हो गए, वहां सुकूनत इख्तियार की 3 साल तक। हजरत साद फरमाते हैं कि भूख इतनी होती कि एक दिन रात में मैं पेशाब करने के लिए गया तो मेरी पेशाब जहां के कतरे गिरे वहां से कुछ आवाज आने लगी। मैंने देखा कि वो ऊंट का चमड़ा था। मैंने उसको उठाया, उसको धोया और धोकर मैंने उसको पानी में घोल कर पिया, भूख की शिद्दत मिटाने के लिए। झाड़ के जंगल के पत्ते खाए थे सरकार के खानदान वालों ने। असहाबे किराम ने कोई खाना वहां नहीं लेके जाएगा, अबू जहल का ऐलान था। कोई इनसे रिश्तेदारी और ताल्लुकात नहीं रखेगा। 3 साल कोई छोटी मुद्दत है। 3 साल तक के मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के घर वालों ने इन तकलीफ और परेशानी का सामना किया, लेकिन कसम खुदा के कोई ये नहीं बता सकता कि किसी के कदम भी डगमगाए हो। सब ईमान पर कायम रहे थे। 3 साल की बड़ी मुद्दत के अंदर जहां झाड़ के और छाल जो है खानी पड़ती थी, जहां ऊंट का चमड़ा भिगोकर खाना पड़ता था, ऐसे हालात के अंदर भी किसी के कदम नहीं डगमगाए कि किसी ने इस्लाम छोड़ा हो। फिर अल्लाह ऐसों को जन्नत की नेमतें अता फरमाता है। हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ईमान वालों, जो अल्लाह के दीन की मदद करता है अल्लाह फिर उसकी मदद करता है। ये कुरान का वादा है। अल्लाहु अकबर। 3 साल शौबे अबी तालिब में कैद हो गए थे। वहां ना खाना था पीना था। अबू लहब तो ये कहता था अगर कोई मुसलमान तुम्हारे पास कोई खरीदने आए ना कोई चीज, तो 4 गुना भाव बता दो। 100 की चीज 500 में देना। बाहर से आने वाले काफिलों को यह कहा गया कि अगर मुसलमान तुमसे कोई चीज खरीदे तो तुम उसकी कीमत दुगनी कर दो, ना बेचो। अगर तुम्हारे अंदर बिजनेस में घाटा होगा तो अबू लहब पूरा करेगा। इतनी दुश्मनी। कौन अबू लहब? सगा चाचा था। सगा चाचा। इसने ऐसे दुश्मनी क्यों कहा? नबूवत का ऐलान करने के बाद दीन की तबलीग करना छोड़ दो। हुजूर ने बड़ी तकलीफ उठाई।